नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टोरी इनबॉक्स में। सुनते रहें, सुनाते रहें। आज एक बार फिर एक ऑडियो बुक समरी को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जिसको वॉइस ओवर दिया है मैं यानी आपका दोस्त अविचल वत्स ने, और समराइज करने का काम किया है अमित पांडे जी ने। तो हेडफोन लगाइए और खो जाइए। आप जब भी सुबह उठते होंगे तो अक्सर खुद को विचारों में उलझा हुआ पाते होंगे, लो फील करते होंगे। सब सही होने पर भी कुछ न कुछ कमी लगती होगी। आपके पास ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको ये करने से रोकता है। यह आपकी परिस्थितियों, आपकी परवरिश या आपके आसपास के लोग नहीं हैं, यह आप स्वयं हैं। आज जो समरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इसी पर बेस्ड है। वो है अनफक योरसेल्फ, जिसे लिखा है गैरी जॉन बिशप ने। यह आपके लाइफ को कंट्रोल करने के लिए अच्छी बुक है। यह कोई फील गुड सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो आपको यह बताती है कि अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, यह एक कॉल टू एक्शन है, एक झटका जो आपको जगाने और यह महसूस कराने की जरूरत है कि आपके और आपके सपने के बीच एकमात्र चीज आप स्वयं हैं। यहां लेखक आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाले आसान जीवन जीने की, न ही वो लिखे हैं जो आप सुनना चाहते हैं। वह आपको कठोर सच्चाई बताने वाले हैं कि आप ही समस्या हैं अपनी प्रॉब्लम का, लेकिन समाधान भी आप ही हैं। अपने जीवन को बदलने की शक्ति आपके हाथ में ही है, और यह सब आपके सोचने और कार्य करने के तरीकों को बदलने से शुरू होता है। अगर आप बहाने बनाना बंद करके, अपने डर का सामना करके अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं, तो यह किताब आपके लिए खुद को बदलने और वह जीवन जीने का रोड मैप है जो आप हमेशा से चाहते थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, असुविधा को स्वीकार करने और अपने जीवन को बदलने का समय आ गया है। अब और इंतजार नहीं, अब और टाल मटोल नहीं, अब खुद को बदलने का समय आ गया है। लेखक ने बुक को 7 चैप्टर में कंप्लीट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, जिसमें चैप्टर फर्स्ट ये कहता है आई एम विलिंग। यह चैप्टर विलिंगनेस अर्थात इच्छा शक्ति के पावर पर फोकस करता है। ऑथर बिशप का तर्क है कि आपके जीवन को बदलने का पहला कदम वह सब करने के लिए तैयार रहना है जो इसके लिए जरूरी है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि इच्छा शक्ति का मतलब सिर्फ यह कहना नहीं कि आप कुछ चाहते हैं, बल्कि उसके लिए आप कितना एक्शन ले रहे, कितनी सैक्रिफाइस कर रहे। इच्छा शक्ति का मतलब है कि अपने गोल्स को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत, परेशानी और चुनौतियों के लिए प्रतिबद्ध होना है। तो चलिए किसी ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जो अपना वजन कम करना चाहता है, लेकिन अनहेल्दी खाने की आदतों को छोड़ने या रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वह कह सकता है कि वह अपना वजन कम करना चाहता है, लेकिन बदलाव करने की उसकी इच्छा की कमी दर्शाती है कि वह वास्तव में प्रतिबद्ध नहीं है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति जो इच्छुक है वह स्वस्थ भोजन विकल्प चुनना शुरू कर देगा और एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या में शामिल कर लेगा, भले ही यह मुश्किल हो। इसलिए इच्छा शक्ति बदलाव की नींव है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही इसका मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो। चैप्टर 2 आई एम वायर्ड टू विन। दूसरे चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग जैसे रहेगा वैसे ही हमारे सफल या असफल होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। यदि हम खुद पर हमेशा संदेह करते हैं तो कार्य करते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की संभावना रहेगी। यदि हम सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जीतेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो लगातार खुद से कहता है कि वह बहुत अच्छा नहीं है। उनका दिमाग उस विश्वास को मजबूत करने के लिए काम करेगा, जिससे आत्मविश्वास में कमी और काम बिगड़ते हुए ही मिलेंगे। इसके विपरीत कोई व्यक्ति जो मानता है कि वह सक्षम है, वह चुनौतियों का सामना करते हुए भी सफल होने के तरीके खोज लेगा। आपका दिमाग जिस पर भी ध्यान केंद्रित करता है उसमें जीतने के लिए तैयार रहता है। अपना ध्यान और विश्वास बदलकर आप खुद को उन चीजों में जीतने के लिए तैयार कर सकते हैं जो आपके लिए मायने रखती है। इसलिए फोकस उन चीजों पर करिए जो आप रियली चाहते हैं। तो इसी के साथ अब हम इस बुक के चैप्टर 3 पे आ गए हैं, जो बताता है आई गॉट दिस।
ये चैप्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में है। इस बुक के ऑथर बिशप का तर्क है कि आपका सेल्फ टॉक आपको रियल शेप देता है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आप से बात करने के तरीके को बदलने की आवश्यकता है। जैसे बहुत लोगों को मैथ सब्जेक्ट टफ लगता है और वह हमेशा सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर वो हमेशा मैथ को लेके परेशान रहते हैं, जबकि उसके विपरीत जो सोचता है कि टफ है लेकिन मुझसे हो जाएगा, बार बार यही सोचते हैं और अंत में अपने आत्मविश्वास के साथ उनके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। आपका आंतरिक संवाद यानी इनर सेल्फ टॉक आपके कार्यों और परिणामों को प्रभावित करता है। सकारात्मकता, आत्मविश्वासी मानसिकता अपनाकर आप चुनौतियों को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के साथ अब हम आ गए हैं चैप्टर 4 पे, आई एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी। इस बुक के ऑथर बिशप अनसर्टेनिटी को स्वीकार करने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के इंपॉर्टेंस को फोकस करते हुए कहते हैं कि कई लोग जोखिम लेने या बदलाव करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। हालांकि बिशप का तर्क है कि अनसर्टेनिटी ही वह वजह है जहां विकास होता है। इसको स्वीकार करके आप खुद को नए अवसरों और अनुभवों के लिए खोलते हैं। मेरे एक मित्र हैं जिनकी जॉब घर से दूर है, इसलिए वह जॉब से दुखी हैं, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते। हर महीने फिक्स सैलरी बंद हो जाएगी। हालांकि वो आगे अन्य विकल्प ट्राई करके, जैसे घर के पास जॉब ढूंढकर जिससे बेहतर महसूस कर सकते हैं, वो नहीं करते। वो अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता को स्वीकार करके और रिस्क लेने से विकास होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आप नए अवसरों की खोज कर सकते हैं और पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस बुक के चैप्टर 5 पर आ गए हैं, जो बताता है आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम वॉट आई डू। यह चैप्टर इस विचार को चुनौती देता है कि हमारे विचार हमें परिभाषित करते हैं। इस बुक के ऑथर बिशप का तर्क है कि हमारे थॉट पावरफुल होते हैं, लेकिन वे हमारे कार्यों को कंट्रोल नहीं करते हैं जब तक कि हम उन्हें ऐसा करने ना दें। जरूरी यह नहीं कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि हम क्या करते हैं। हमारे पास अपने विचारों और भावनाओं के बावजूद कार्य करने की शक्ति है। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन वह कंफ्यूज है कि उसे फायदा होगा या नुकसान। अगर वो उन विचारों को खुद पर हावी होने देता है तो वह शायद कभी पहला कदम ही ना उठाए। हालांकि अगर वह नफा नुकसान देखे बिना अपने बिजनेस के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं तो यह उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपके कार्य आपको परिभाषित करते हैं, आपके विचार नहीं। ये आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि किसी काम को करने से पहले ही यह सोचना कि यह तो आसानी से हो जाएगा, यह विचार आपको आलसी बनाता है। संदेह या भय के बावजूद भी कार्रवाई करके आप वह जीवन बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अब इस बुक का चैप्टर 6 है, जो बताता है आई एम रिलेंटलेस। इस चैप्टर में ऑथर बिशप ने अपने आने वाली बाधाओं को किनारे करते हुए लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने को कहा है। बीइंग रिलेंटलेस मतलब कभी हार ना मानना, लगातार कार्य करते रहना, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। जैसे मानिए कि मैराथन के लिए ट्रेनिंग ले रहे एक एथलीट के बारे में सोचें। उन्हें चोट लगने या थकावट जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वे रिलेंटलेस हैं तो वे ट्रेनिंग जारी रखेंगे और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। दूसरी ओर कोई व्यक्ति जो कठिनाई के पहले संकेत पर हार मान लेता है, वह कभी भी अंतिम रेखा को पार नहीं कर पाएगा। आपका कंटिन्यूअस एफर्ट आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। तो अब इस बुक के लास्ट चैप्टर के बारे में सुनते हैं, यानी चैप्टर 7, जो बताता है एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। सभी चैप्टर में सबसे बेस्ट चैप्टर देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वह 7th चैप्टर है। वैसे इस चैप्टर की समरी सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, जिससे हम और इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। तो चलिए आइए समरी पर वापस लौटते हैं। लेखक का कहना है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमें निराशा और फ्रस्ट्रेशन की तरफ ही ले जाता है। वो चाहे आपका लव रिलेशन हो, फैमिली या फ्रेंड्स हो, या फिर कोई और।
उससे आपको ही दुख होगा। कॉमेडियन जाकिर खान ने किसी पॉडकास्ट में कहा था कि हर वो शख्स जिसको आपने कुछ दे रखा है, चाहे पैसा, समय, प्यार, तो दुनिया आपके लिए बहुत खूबसूरत है। पर अगर आप हर वक्त किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इतना दुख है कि दुनिया आपके लिए कि क्या ही कहें। इसलिए जीवन में बहुत चाह ना रखते हुए जो आपसे हो सकता है करते जाइए। जिसने आपको बनाया है उसने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यह माइंडसेट आपको जीवन की चुनौतियों को सामना करने में मदद करेगा। दूसरों का उदाहरण लेने की क्या जरूरत, हम खुद के बारे में सोचें। जैसे कि हमने सोचा था या आगे सोच रहे हैं कि पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी, इसके बाद लाइफ सेट, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम खुद को असफल महसूस करते हैं। जबकि बिना इतना सोचे हम अपने कार्य करते रहें तो हम ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। तो हमने ये जाना कि कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करके हम कैसे किसी से बिना कुछ एक्सपेक्ट किए अपने कार्य को लगातार करते हुए अपने जीवन में कैसे पॉजिटिव इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस बुक की समरी पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही समरीज और सुननी है तो सब्सक्राइब करें स्टोरी इन बॉक्स। सुनते रहें सुना।